अरब की वो सरजमीन जहां दुनिया का पहला कानून बनाया गया, दुनिया का पहला शहर और दुनिया की पहली किताब भी इसी जगह लिखी गई। ये इस्लामी तारीख से भरा हुआ मुल्क है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस है। ये एक ऐसा मुल्क है जहां का लीडर एक वक्त में दुनिया का ताकतवर तरीन हुक्मरान समझा जाता था। इसराइल और अमेरिका इससे थर थर कांपते थे, लेकिन यहाँ के अपने ही लोगों ने इससे मुनाफकत की। इस मुनाफकत की वजह से अमेरिका और इसराइल ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। दुनिया का 5वां बड़ा तेल के ज़खायर होने के बावजूद यहाँ की अवाम गुर्बत का शिकार है। इसको जंगों की सरजमीन भी कहा जाता है। 7वीं से 12वीं सदी तक ये दुनिया की सुपर पावर समझा जाता था। इसे दुनिया के दलेर और बहादुर तरीन लीडर सद्दाम हुसैन की सरजमीन कहा जाता है। सद्दाम हुसैन को क्यों और किसने फांसी लगाई? सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इसके बेटियों के साथ अमरीकी फौजियों ने क्या किया? आज सद्दाम हुसैन का खानदान किस हाल में है? ये सब जानने के लिए आज की इस वीडियो को देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इराक अरब दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है। मक्का मुकर्रमा के बाद दुनिया के दूसरे मुकद्दस तरीन शहर नजफ और करबला भी इसी जगह मौजूद हैं, जहां हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और इनके अलावा हजरत गौसे आजम का मज़ार भी इसी जगह मौजूद है। इराक मशरिक़ वस्ता में वाक़ है, जो एशिया के मगरबी हिस्से में आता है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम जमहूरिया इराक है और ये एक जमहूरी पार्लिमानी मुल्क है। इराक एक ज़मीन बंद मुल्क नहीं है, बल्कि इसकी महदूद समंदरी सरहद खलीज फारिस से मिलती है। मुल्क की सरहदें 6 ममालिक के साथ मिलती हैं। मशरिक़ में ईरान, शुमाल में तुर्की, शुमाल मगरिब में शाम, मगरिब में उर्दन, जुनूब में सऊदी अरब और जुनूब मशरिक़ में कुवैत मौजूद हैं। 20वीं सदी के आखिर में इराक में तेल और दूसरी कुदरती मादनियात की दरियाफ्त हुई, जिसकी वजह से इराक आलमी ताकतों की नज़र में आ गया। तेल के ज़खायर और मशरिक़ वस्ता में स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की वजह से 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और इराक़ी हुकूमत ख़त्म कर दी। इस मौजू पर आगे जाकर तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद इंतहाई कम है। कहने को तो ये एक मुस्लिम मुल्क है। दुबई और तुर्की की तरह यहाँ पर भी बेहयाई आम होती जा रही है। इराकी लड़कियां दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होती हैं। पहली ही नज़र में इंसान का दिल इन पर हार बैठता है। दोस्तों, इराक एक कसीर नस्ली मुल्क है, जहाँ मुख्तलिफ कौमें सदियों से आबाद हैं। मुल्क की 75% आबादी अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, 15% कर्दी, 3% तुर्कमानी और इनके अलावा यजीदी शबक दूसरे गिरोहों के लोग भी आबाद हैं। अरबी मुल्क की कौमी और सरकारी ज़बान है, लेकिन कुर्दी, फारसी, तुर्कमानी भी बोली और समझी जाती हैं। मज़हब के लिहाज से यहाँ 95% मुसलमान आबाद हैं, जिनमें से 61% शिया और 34% सुन्नी। बाकी 3% में ईसाई और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले शामिल हैं। इराक़ी मईशत ज़्यादातर तेल और गैस पर मबनी है और ये दुनिया के उन 4 बड़े ममालिक में शामिल है जिनके पास सबसे ज़्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ दुनिया का सबसे पहला पहिया भी बनाया गया, जो लकड़ी से तैयार हुआ। इराक का कौमी जानवर बकरी, कौमी परिंदा चकोर, कौमी फूल सुर्ख गुलाब और कौमी दरख्त खजूर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इराक में एक तारीख पहलू भी मौजूद है। बड़े शहरों में बेहयाई आम है। दूसरे अरब ममालिक की तरह इराक का बेली डांस भी पूरी दुनिया में मकबूल है। औरतों के शौकीन गैर मुल्की लोग यहाँ बेली डांस देखने और अपनी रातें रंगीन करने के लिए आते हैं। डांस बार, शीशा क्लब और मसाज सेंटर्स खुलेआम चल रहे हैं, जहां गैर मुल्की लोग अपनी अय्याशियों के मजे लेते हैं। इराकी लड़कियां चंद डॉलरों के एवज सब कुछ करने को तैयार हो जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुकद्दस सरजमीन को ऐसी गंदगी से पाक कर दे। इंतजामी लिहाज से इराक को 19 सूबों में तकसीम। इन सूबों में 2000 के करीब छोटे बड़े शहर मौजूद हैं। बसरा, नजफ, करबला, बगदाद और कूफा इस वक्त के सबसे बड़े और मकबूल शहर हैं। ये मुल्क सतह समुंदर से 360 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। अगर इराक के रकबे की बात करें तो ये 4,37,060 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इस एतबार से ये मुल्क दुनिया में 98वें नंबर पर मौजूद है। दोस्तों, बहुत से लोग इराक को सिर्फ पहाड़ों और सहराओं की सरजमीन समझते हैं, लेकिन यहाँ कुदरत की ऐसी खूबसूरत वादियाँ, सरसब्ज पहाड़, नदियाँ और झीलें मौजूद हैं जो इंसान की तबीयत को ताज़ा कर देती हैं। ये दुनिया के कदीम तरीन आबाद इलाकों में शुमार होता है।
हजरत उमर के दौरे हुकूमत में इस्लामी लश्कर ने इस इलाके को फतह किया। साल 662 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अबू जाफर अल मंसूर ने बगदाद शहर को बसाया। इस वक्त बगदाद को मदीनतुल इस्लाम कहा जाता था। 8वीं से 13वीं सदी तक ये दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी, अदबी और सकाफती मरकज रहा। दुनिया का सबसे बड़ा कुतुबखाना बैतुल हिकमा भी बगदाद में मौजूद था। मिस्र के शहर काहिरा के बाद बगदाद अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और अहम शहर है। इसी शहर में हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। आपने दीन इस्लाम की खिदमत के लिए बेशुमार कारनामे अंजाम दिए और लाखों अफराद को इस्लाम में दाखिल किया। हर साल लाखों लोग दुनिया भर से इस मज़ार पर हाजिरी देने आते हैं। यह शहर 673 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और एक बेहतरीन इक्तिसादी, मुआशी, सनती और तिजारती मरकज है। साल 1258 में जब मंगोल दुनिया में फैल रहे थे तो उन्होंने बगदाद शहर को मुकम्मल तबाह कर दिया। शहर में मौजूद बैतुल हिकमा को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया। इस कुतुबखाने में दुनिया के कदीम तरीन इल्मी नुस्खे मौजूद थे। सन 1534 में उस्मानियों ने इस इलाके को फतह किया और तकरीबन 4 सदियों तक हुकूमत की। पहली जंग अजीम के दौरान सन 1919 में बरतानिया ने यहां कब्जा कर लिया। सन 1921 में शाह फैसल को बादशाह बनाया गया, जिन्होंने 12 साल हुकूमत की। सन 1933 में उनकी वफात के बाद उनका बेटा गाजी हुक्मरान बना। सन 1979 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत कायम हुई। सन 1980 में ईरान और इराक के दरमियान जंग शुरू हुई, जो 8 साल तक जारी रही और इसमें 10 लाख से जायद लोग मारे गए। बादअज़ां सन 1990 में कुवैत पर हमला हुआ और सन 1991 में जंग का आगाज हुआ। सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर मिसाइल भी दागे। इससे पहले सन 1981 में इसराइल इराक के एटमी रिएक्टर पर हमला कर चुका था। बाद में अमेरिका ने बरतानिया की हिमायत से इराक पर हमला किया। इराकी हुकूमत ने सद्दाम हुसैन को दहशतगर्द करार दिया और अवाम को उनके खिलाफ किया। यही अंदरूनी इख्तिलाफात मुल्क की तबाही की बड़ी वजह बने। सन 23 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इसके बाद इराक, शाम और यमन की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। सन 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और यहां अपनी मौजूदगी कायम की। इस दौरान अमेरिका ने कई फौजी अड्डे बनाए, जिनमें से कुछ इराकी हुकूमत के हवाले कर दिए गए, जबकि कुछ अब भी अमेरिकी कंट्रोल में हैं। सन 2026 में इराक की मईशत तकरीबन 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और ये मईशत के लिहाज से दुनिया में 120वें नंबर पर है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन 3000 अमेरिकी डॉलर है। इराकी दीनार यहाँ की सरकारी करेंसी है, जो कमजोर करेंसियों में शुमार होती है। तकरीबन 4 दीनार एक पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया का पहला रिसर्च सेंटर और कुतुबखाना भी इसी जगह कायम किया गया था। इसी वजह से बगदाद को दुनिया का पहला तालीमी और तहकीकी मरकज भी समझा जाता है। अब बात करते हैं करबला शहर की। ये वो शहर है जिसे पूरी दुनिया जानती है और मुसलमानों के दिलों में इसके लिए बेपनाह मोहब्बत पाई जाती है। ये वो मुकाम है जहां हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक वाक़ है। करबला सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख में कुर्बानी, हक और जुर्म के खिलाफ मुजाहिमत की अलामत है। ये शहर सूबा करबला में बगदाद से 100 किलोमीटर जुनूब मगरिब में दरियाए फरात के किनारे वाक़ है। साल 61 हिजरी में वाक़ करबला इसी शहर में पेश आया, जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार करते हुए हक, इंसाफ और इस्लाम की बका के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यही वाक़या करबला को हमेशा के लिए मुक़द्दस बना गया। करबला को कुर्बानी की सरजमीन भी कहा जाता है। इस शहर की आबादी तकरीबन 12,70,000 अफराद पर मुश्तमिल है और ये शहर तकरीबन 50 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। रूहानी लिहाज से करबला को मक्का और मदीना के बाद अजीम तरीन मकामात में शुमार किया जाता है। करबला ही में हजरत गाजी अब्बास का मज़ार भी मौजूद है, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए निहायत अकीदत का मरकज है। हर साल दुनिया के 60 से जायद ममालिक से करोड़ों ज़ायरीन यहाँ आते हैं और उम्रा के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद इराक का रुख करती है। बहुत से लोग सैकड़ों मील का सफर पैदल तय करके करबला पहुंचते हैं। पाकिस्तान से भी बड़ी तादाद में मुसलमान इन मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए यहाँ आते हैं। इराक की सरजमीन पर हजरत इमाम मूसा काजिम और आपके पोते हजरत सैयद मोहम्मद तकी जव्वाद के मज़ारात भी मौजूद हैं। हजरत मूसा काजिम अहले बैत में से थे। आपकी विलादत सन 745 ईस्वी में मदीना मुनव्वरा में हुई और आप अल काजिम के लक़ब से मशहूर हुए। दुनिया भर से आने वाले मुसलमान इन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत को अपनी सादत समझते हैं।
دوستو عراق میں اسلامی قوانین نافذ ہیں، تاہم اسی جگہ شراب بیچنے، پینے اور بنانے پر کافی حد تک نرمی بھی پائی